नमस्कार, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अच्छी फिटिंग के लिए पैंट की जो नाप है वो कौन कौन सी लेनी होती है, यानी कि परफेक्ट नाप आपको कहाँ कहाँ कौन कौन सी लेनी होती हैं। क्योंकि बहुत सी नापें जो हैं वो छूट जाती हैं और बहुत से लोग बहुत सी नापें नहीं लेते हैं, और बहुत सारी नापें जो होती हैं जो जब रेगुलर बनाने लगते हैं तो बहुत से लोग लेते नहीं हैं। लेकिन पूरी तरीके से जो नाप होती है पैंट की, उसमें मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट जो नापें होती हैं वो कितनी होती हैं, और आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप की कहाँ कहाँ होती हैं। क्योंकि हम पैंट की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और उसमें आपको अच्छे से हम समझाएंगे किस तरीके से इसकी कटिंग करना है, किस तरीके से उसकी मतलब स्टिचिंग वगैरह। तो उससे पहले हमने सोचा क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि लेडीज़ काम के लिए एक हमने अलग स्पेशल चैनल खोला है, टीसी बुटीक नाम है। जिसको लेडीज़ काम में इंटरेस्ट हो या फिर सीखना चाहते हैं या तो करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाके उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे सबसे पहले किस किस की नाप लेना है। तो देखिए, पहली तो होती है हमारी लंबाई। जिसकी भी जितनी लंबाई रखना चाहता है आप उसी हिसाब से उसको रखना है। क्योंकि जो है लंबाई की नाप सबकी अपनी अपनी होती है। बहुत से लोग लंबी पैंटें पहनते हैं, बहुत से लोग छोटी पैंटें पहनते हैं। आप दो तरीके से उनकी नाप ले सकते हैं। एक तो वो पैंट पहने होते हैं उसके हिसाब से नाप ले सकते हैं कि मतलब जैसे कि हम ये पैंट पहने हैं, हमारी लंबाई इसकी सही है, तो हमारी पैंट की लंबाई जितनी है हम उतनी भी आप रख सकते हैं नाप के। ओके। दूसरी चीज़ क्या है, आप अपने हिसाब से भी जहाँ से वो बांधता है, कहने का ना, जहाँ से वो पैंट पहनते हैं वहाँ से आपको इंची टेप रखना है और पूरी जो है ऐसे करके लंबाई जो है नाप ले लेनी है जितनी भी बैठे। जैसे कि हमारी ये बैठ रही है 39.5, नीचे आपको बिल्कुल चप्पल तक की सीधा इंची टेप देना होता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है कमर की बात करते हैं। तो कमर जो है, देखिए कमर जो बहुत से लोगों की कमर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कमर में आप कितने तरीके से नाप लेते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि कमर जो होती है, बहुत से लोग जिनका पेट होता है तो वो क्या काम करते हैं, पेट तो बाहर है तो कमर के नीचे मतलब पेट के नीचे ऐसे करके बांधते हैं। तो उनकी जो है आपको कमर की जब भी नाप लेना होगी तो मतलब पेट से नीचे ही बिल्कुल लेना होती है, टाइट करके थोड़ा सा इंची टेप। उसमें आप दो तरीके से नाप ले सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है, उनकी कमर यहाँ से इंची टेप दें और पीछे आधी कमर नाप लें इस तरीके से। एक तो आप उस तरीके से ले सकते हैं क्योंकि जो बंदा पैंट पहने होगा तो उसकी कमर सही होगी। और दूसरी चीज़, आप उससे पूछ भी सकते हैं कि इस पैंट की कमर आपकी टाइट है या सही है, या फिर मतलब ढीली है, कैसी है। तो खुद ही बता देगा ये ढीली है या टाइट है, या फिर मतलब जैसी भी है। अगर टाइट हो तो उससे आपको थोड़ी सी लूज रखना होगी अपने हिसाब से। फिर आप नाप लें इस तरीके से कमर के नीचे, और जितनी भी कमर की हो, अब जब भी नाप लें उसके अंदर एक उंगली ज़रूर डाल दें, इंची टेप डाल के इतनी, यानी कि पूरी फिक्स नाप आपको नहीं लेना है, आधा इंच हल्का सा लूज रखें कमर पर भी। जैसे कि ये 33 था, जैसे कि ये 33 है ऐसे फिटिंग में, तो आपको 33.5 ऐसे करके हल्की सी ढीली रखना होती है। इसका आपको ध्यान रखना है। अब बहुत से लोग पेट पे बांधते हैं, पेट पे, तो जहाँ पर वो बांधे वहीं पर उनकी नाप लेना होती है। तो दूसरी नाप होती है हमारी कमर की। अब जो तीसरी नाप होती है वो होती है हिप की। तो हिप की हमारी यहाँ से नाप लेनी होती है, यहाँ से ऐसे करके रखेंगे इंची टेप और हमको यहाँ तक। तो इसमें भी आपको दो उंगलियाँ ऐसे करके या एक उंगली ऐसे करके डाल देना होती है। किसी की फिटिंग में पैंट है नॉर्मल फिटिंग तो इतनी, जैसे कि 38 है ये, और लूज है तो आप थोड़ी सी और बढ़ा दें, 39 कर दें। और बहुत ज़्यादा फिटिंग अगर मतलब वो कहें कि फिटिंग में बहुत ज़्यादा हमको चाहिए तो आप 37.5 भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल ऐसे करके आपको इंची टेप नहीं देना होता है, इसका आपको ध्यान रखना, हल्का सा लूज रखना होता है, समझ गए ना। तो तीसरी नाप ये हो गई। अब 3 नापें तो ये हो जाती हैं। अब बहुत से लोग ये वाली भी नाप लेते हैं ऐसे करके, इसको इंची टेप यहाँ से ऐसे करके डालते हैं। ये होती है राइस, होती है ऐसे करके, तो इधर से ऐसे करके डालते हैं इंची टेप और इधर से ऐसे। तो ये देखिए, ये ऐसे करके आपको लेना है और ये आ जाती है हमारी 24 है। तो 24 की नाप किस तरीके से, अब इसकी आसन किस तरीके से रखते हैं। जैसे कि ये 24 है तो 24 को हमको हाफ़ करना होता है, तो हो जाती है हमारी ये 12। ओके।
तो 12 हो जाती है। अब 12 में जो है हमको 3 इंच अपना बेल्ट का निकालना होता है दोनों तरफ का। 3 इंच हमने बेल्ट का निकाल दिया तो बचता है हमारा 9 इंच। तो 9 इंच आसन जो है हमारा रखना होता है। तो 2 तरीके से आपको, यानी कि ये आपको समझ में आ गया होगा आसन किस तरीके से रखते हैं। तो एक नाप ये होती है। कितनी नापें हो गई हमारी? 4 नापें हो गई। ओके, उसके बाद हमको ये वाली नाप लेना होती है थाई की, यानी कि रान की। अब रान की नाप जो होती है वो थोड़ी सी 1.5 इंच इससे नीचे होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो जितनी भी मान लीजिए किसी की इतनी चुस्त नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा टाइट आपको नहीं रखना होती है, बिल्कुल टाइट उसी की रखें जिसका कपड़ा बढ़ने वाला हो। ओके, वरना बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। जैसे कि हम इसमें लूजिंग दे रहे हैं, देखिए ये मान लीजिए फिटिंग में है बिल्कुल, हमारी कितनी आ रही है, ऐसे करके टाइट कर रहे हैं हम, 20.25 आ रही है। तो हम इसकी जो रान है वो हम रखेंगे 22। तो देखिए मतलब इतना ज़्यादा लूजिंग है। अब आप उसको ग्राहक को दिखा भी सकते हैं कि आप जो है लूजिंग मतलब हम रख रहे हैं तो इतनी ठीक है, या फिर और लूज करें। अगर उसी को लगेगा हाँ ये सही है मतलब, या फिर हमको काम धंधे के लिए मतलब कोई काम कर रहे हैं उसके लिए हमको और लूज चाहिए, तो वो खुद ही बता देंगे कि हमको नहीं इतनी चाहिए। तो आप इंची टेप घटा बढ़ा के उनसे नाप परफेक्ट ले सकते हैं और उतनी ही आपको रखना है। ओके, तो ये हमारी कितनी हो गई? 5 नापें हो गई। उसके बाद ये आग जाता है हमारा घुटना। तो देखिए ये घुटना है। तो घुटना उसका ज़्यादातर नापा जाता है जो फिटिंग में पैंट पहनते हैं। तो अगर आप फिटिंग में पैंट पहनते हैं या फिर किसी की फिटिंग में तो आप नाप सकते हैं। लूज है तो आप को ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो नाप सकते हैं। अगर फिटिंग में है तो नाप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये है घुटना जितना भी उनको रखवाना हो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। जैसे कि मेरे इस पैंट का घुटना है 16 है। ओके, तो ये हमारा घुटना इतना आ रहा है, तो ये सही है, पतली मोरी के लिए इतना ही सही है। तो जैसे कि मेरा घुटना जो है वो है हमारा 14.25 और इसमें हमने 16 रखा, तो यानी कि हमारा 1.25 इंच यहाँ पर लूज है घुटना। ओके, मोरी उसके अपने हिसाब से वो खुद ही ग्राहक बता देंगे, तो मोरी आपको उसी हिसाब से नाप लेना है। जैसे कि अगर पैंट की नापना हो तो आप ऐसे करके इंची टेप पकड़ के, तो ये 14.5 है। एक नाप होती है हमारी यहाँ से, इस तरीके से हमको इंची टेप रखना होता है और यहाँ से बिल्कुल सीधी मतलब नीचे तक की जितनी भी हमारी हमने चप्पल तक की लंबाई ली है उतनी ही हमको रखना होती है। मान लीजिए अगर हमने पैंट की नाप ली है तो ऐसे करके इंची टेप रख के अब हम पैंट की जितनी पैंट है उतनी ही हमको इंची टेप से नाप ले लेनी है। अगर हमको नीचे ज़मीन तक की चप्पल तक की हमने नाप ली है तो उतना ही इंची टेप हमको ले जाना है यहाँ से, और ये भी नाप ले लेनी है। इससे जो है आसन हमारा परफेक्ट बैठता है। तो दोस्तों ये कितनी नापें हो गए वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हो गई लंबाई की, ठीक है, दूसरी हो गई कमर की, तीसरी हो गई हिप की, चौथी हो गई राइस आसन की, और 5वीं हो गई हमारी थाई यानी कि रान, और 6ठी हो गई घुटना। ओके, और मोहरी 7वीं, और उसके बाद लटक की जो नीचे की नाप होती है 8वीं। 8 नापें यानी कि हैं ये। तो इतनी ही जैसे हमने बताया वैसे आप लेंगे तो बिल्कुल ही मतलब सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आसन वाली जो प्रॉब्लम है वो भी कुछ समझ में आई होगी, और इस तरीके से आप नाप सकते हैं। अब आसन बहुत से तरीके से नापा जाता है, इस तरीके से भी जैसे हमने बताया है वैसे भी आप नाप ले सकते हैं लोगों की। जैसे हमने बताया था एक वीडियो में, वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया था एक आप लंबाई के हिसाब से आसन रख सकते हैं, दूसरा आप रख सकते हैं हिप के हिसाब से आसन, तीसरा आप रख सकते हैं मतलब जो हमने अभी नाप ली है इसके हिसाब से रख सकते हैं, राइस के हिसाब से, और जो है नीचे मतलब इसके हिसाब से, राइस के हिसाब से। जैसे कि हमने तुरंत ही आपको बता दिया कितना आसन रहेगा तो उतना आप रख सकते हैं। अब इसमें देखिए 1 इंच आपको ऊपर निकालना नहीं है इंची टेप। जैसा कि मान लीजिए हमने ये 24 नापा है, ठीक है ना, इसमें हमने हाफ करा तो 12 आ गया। अब 12 में 3 इंच हमने कम कर दिया, तो दोनों तरफ की ये जो बेल्ट होती है 1.5 इंच की है, तो उसके बाद जो है 9 बचा है। अब 9 ऐसा नहीं आप 1 इंच लंबाई निकाल के उसको रख दें, क्योंकि हम ऑलरेडी 3 इंच कम कर चुके हैं उसमें से कमर के लिए, तो वो आपको नहीं करना है। आपको इंची टेप बाहर नहीं निकालना है, अंदर ही रखना है। ओके, तो इससे आप नाप जो है आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो आपकी किसी के मान लीजिए बहुत मोटा इंसान है तो उसकी भी आप इसी तरीके से नाप सकते हैं। और 2 पार्ट में भी ये नापी जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की आधी
और उसके बाद यहाँ से लेके मतलब सामने का हिस्सा, तो 2 पार्ट में भी ये नाप होती है। तो 2 पार्ट में नापेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब हम पैंट मतलब सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले हमने सोचा क्यों ना आपको ये सारी जानकारी दे दी जाए। अगर ये दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हर तरीके की सीरीज यहाँ पर हम चलाते रहते हैं। और दोस्तों हमारा जो नया चैनल है टीसी बुटीक, वो नहीं सब्सक्राइब करा है। अब मान लीजिए आपको इंटरेस्ट है, अगर आप देखिए, अगर आपको मतलब सिर्फ पैंट शर्ट ही सीखना है, लेडीज़ काम में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो आप उसको सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि उससे जो है आपको भी कोई फ़ायदा नहीं, हमें भी मतलब क्योंकि आप वीडियो देखेंगे नहीं तो फिर सब्सक्राइब करें क्या फ़ायदा, इसलिए आप ऐसा ना। लेकिन अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं, मतलब लेडीज़ काम सीखने या करने में और करते हैं, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।